बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट आवाज आ रही है मेरी आपको? सर बहुत कम आ रही है। अच्छा, और स्क्रीन शेयर हो गई है? जी सर। लास्ट लेक्चर में हमने पिकर्ड्स मेथड किया था और मैंने उसकी कुछ एग्जांपल्स दी थी आपको करने के लिए। करनी है आप लोगों ने? हेलो, पिकर्ड्स जी मेथड सर। की आप लोगों ने एग्जांपल्स कर ली हैं? जी सर। जी, आज हम आयलर्स मेथड करेंगे फॉर सॉल्विंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो ये हमने एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यहाँ पर एज्यूम किया है इक्वेशन नंबर 1 में कि y ऑफ x नॉट इक्वल y नॉट, ये आपके पास इनिशियल वैल्यूज हैं। आप अगर इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड देखें तो वो dy ओवर dx है। आपको पता है कि बाय डेफिनेशन dy ओवर dx एक लिमिट होता है। डेरिवेटिव जो है वो एक लिमिट है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन। ठीक है, dy जी सर। ओवर dx आपको पता है क्या होता है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 y ऑफ x प्लस h माइनस y ऑफ x ओवर ओवर क्या होता है? ओवर h होता है। dy ओवर dx जो है वो ये लिमिट होती है। ये इसका क्या मतलब है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0 का क्या मतलब है? इसका मतलब है h इज वेरी क्लोज टू 0, और जो नंबर 0 के बहुत ज्यादा करीब हो वो क्या होता है? वो स्मॉल होता है। जितना ज्यादा 0 से हटता जाएगा वो उतना ज्यादा बड़ा होता जाएगा। ठीक है, जी सर। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं विदाउट लिमिट by saying if h is very small then dy over dx equal this. ठीक है, dy over dx जो है अप्रोक्सीमेटली इस रेशो के इक्वल होता है, और जब लिमिट ले लेते हैं तो फिर ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है। तो अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें तो देखें क्या आएगा आपके पास। ये रिलेशन आ जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो यहां से ये चीज बन जाएगी। दिस फॉर्मुलेशन help us to suggest the Euler's method for solving initial value problems. ठीक है, इसको अगर हम कहें yn plus 1 then this will be yn plus h। ठीक है, जी सर। इसको मैंने कहा yn plus 1। अगर ये yn plus 1 है तो फिर ये yn होगा, ये xn हो जाएगा, ये yn हो जाएगी। इस फार्मूले को हम कहते हैं आइलर्स मेथड, और ये फार्मूला यूज होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। n की तो जहां तक वेरिएशन है वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो y n plus 1 आपको कैसे मिलेगा? अगर आप फार्मूले में x इनपुट कर दें, y इनपुट कर दें और h पुट कर दें तो आपको yn plus 1 मिल जाएगा। क्लियर बात? जी सर। तो नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग आइलर्स मेथड। वो कह रहे हैं कि विद h इक्वल 0.1, अगर h आपके पास 0.1 है
तो आप न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस फाइंड करें। किन पर फाइंड करें? 0-1 इंटरवल पर। इस फार्मूले को यूज करते हुए आइलर्स मेथड को। किसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं? इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, जबकि ये आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है। और इससे जो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे उनको कंपेयर करना है एग्जैक्ट सॉल्यूशन y इक्वल एक्स स्क्वायर से। क्लियर बात? जी सर। अब इस इंटरवल में तो इनफिनिट पॉइंट्स हैं। इस इंटरवल के किन पॉइंट्स पर आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है? सर 0 में हम h को ऐड करेंगे तो वो x1 शाबाश, 0 h को वो शाबाश, x1 मिल जाएगा। ऐसे बिल्कुल। ही ऐड करते 1 तक जाना आपने है। इस h से इस इंटरवल की पार्टीशन करनी है। उस पार्टीशन से जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे उन पॉइंट्स पर आपने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। मतलब पहला पॉइंट होगा 0.1, फिर 0.2, 0.3 अप टू 1। क्लियर है बात? जी सर। इन तमाम पॉइंट्स पर आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर यहाँ पर h आपको गिवन ना हो तो फिर आप h इसके लिए खुद एज्यूम कर देंगे। ठीक है? क्योंकि h के बगैर आप फाइंड नहीं कर सकते। h आपको लाजमी चाहिए। फार्मूले में आपने h पुट करना है। ठीक है? जी सर। क्लियर? ये गिवन इंफॉर्मेशन है। आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स जो है उसको हम वाई डैश कहते हैं और वाई डैश आपके पास ये है। ठीक है? एच आपके पास 0.1 है, इंटरवल आपके पास 0 to 1 है, लिहाजा बी जो है वो 1 है, ए जो है आपके पास 0 है, एच आपके पास 0.1 है, एन आपके पास 10 हो गया। तो 10 पॉइंट्स पर आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो एक्स नॉट आपके पास क्या है? 0 है, वो गिवन है। एक्स नॉट पर वैल्यू आपको गिवन है 0 है, वो 0 है। क्लियर बात? ठीक है? जी जी सर। ये आपके पास आदर्श फार्मूला है जो अभी हमने ड्राइव किया था। वहां पर हमने एन लिख दिया था, यहाँ मैंने एन की जगह पर आई लिख दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो फार्मूले में आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एच आपके पास 0.1 है, वो पुट कर देंगे। एफ आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस x4 है, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये आपके पास वाई आई प्लस 1 है। क्लियर? जी सर। सबसे पहले आई क्या लेंगे आप? सर 0। 0। अगर आई 0 लें तो एक्स नॉट क्या होगा आपके पास? सर x नॉट भी 0 होगा। वो गिवन है आपको 0। और वाई नॉट क्या होगा? सर वो भी गिवन है 0। वो भी 0। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 0 पुट करें तो वाई वन जो है वो वाई नॉट स्क्वायर 2x नॉट माइनस एक्स नॉट 4 आ जाएगा। क्लियर? जी सर। तो ये सारी वैल्यूज हैं आपके पास आई अगर 0। ठीक है? तो ये वैल्यूज आप इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो आपके पास वाई वन आ जाएगा और वो क्या होगा? 0। क्लियर? जी सर। वाई वन किस पॉइंट पे सोल्यूशन है? सर 0.1 पे। एक्स वन पर। और एक्स वन क्या है? 0.1। 0.1। शाबाश। अब आई आप 1 लेंगे। अगर आई 1 लें तो एक्स वन क्या होगा? सर x1 0.1 होगा और y1 0। 0.1। और वाई वन आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया वो 0। तो आई अगर 1 है तो एक्स वन आपके पास 0.1 और वाई वन आपने कैलकुलेट किया वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि आई आपने 1 लिया है, यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा। और इसमें वैल्यूज जब पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आता है यस। क्लियर? जी सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। इसी तरीके से i2 पर आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। i2 अगर हो तो x2 जो है वो 0.2 है और y2 जो है वो 0.01999 है और आपके पास y3 आ जाएगा दिस। क्लियर? जी सर। इसी तरीके से आप y4 फाइंड कर सकते हैं।
y5, y6, y7, y8। y8 किस पॉइंट पे सोल्यूशन है? सर 0.9 पे। x8 पर है। y8 जो है x8 पर है और x8 क्या है? 0.8। ठीक है, ठीक है। जी जी सर। नेक्स्ट आपके पास x8 है, x8 पर आपने y9 फाइंड किया और y9 किस पॉइंट पर सोल्यूशन है? x9 पर। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट आप ये फाइंड करेंगे और आपके पास आ जाएगा y10। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये एक मैंने गलती से स्टेप ऐड कर दिया, ये नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद उसने कहा था कंपैरिजन टेबल भी बनाएं, अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करें जी आप सर। एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ। और एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, जी सर। इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे। यहाँ पर आइलर मेथड से जो आंसर मिले हैं वो पुट कर देंगे। यहाँ से एग्जैक्ट सॉल्यूशन में आप ये एक्स पुट करके एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एरर यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर? जी सर। कोई प्रॉब्लम? सर एग्जैक्ट सॉल्यूशन माइनस एलर मेथड से जो सॉल्यूशन निकलेगा वो करेंगे। जी, सर क्या कह रही हैं? एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो आएगा जी उसमें से माइनस करेंगे एलर मेथड से जो सॉल्यूशन जी निकलेगा। जी, एरर निकालने के लिए। जी सर। जी, जी सर। ओके। ठीक है। ये जी आपके सर। पास एक्सरसाइज है जो आपने आइलर मेथड से करनी है। अगर आप पहला प्रॉब्लम देखें तो उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल वैसी ही है जिसकी हमने जिस तरीके से हमने अभी किया है। लेकिन अगर दूसरा प्रॉब्लम देखें, इसमें इंटरवल नहीं है। इसमें जी इंटरवल सर। नहीं है। तो अब क्या करेंगे? इंटरवल कहाँ से आएगा? इंटरवल सर हर स्टेप में हम 0.2 ऐड करते जाएंगे जब और तक कहाँ हमारे तक पास जाएंगे? 1.2 तक ना जाए। शाबाश। इसका मतलब है कि इंटरवल आपके पास 0 से 1.2 तक है। जी ठीक सर। है ना? इंटरवल जो है आपका जी वो 0 to 1.2 बनेगा। क्लियर? जी सर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरीके से है। इंटरवल आपका कहाँ से बनेगा? 0 से कहाँ तक? सर 0.1 तक। 1 तक। शाबाश। इधर है बाकी स्टूडेंट, सिर्फ एक ही बच्चे की आवाज़ आ रही है अभी तक। थोड़े से स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किए हैं, बाकी पता नहीं किधर है। सर इनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम खुद निकालेंगे। नहीं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर गिवन था। ठीक है, यहाँ पर गिवन था, बाज़ औक़ात गिवन नहीं होता, फिर आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन खुद निकालेंगे। यहाँ पर तो गिवन था और ओके सर। जहाँ पर जी सॉल्यूशन सर। को कंपेयर करने का नहीं कहा गया एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ, तो वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। कंपेयर वहाँ पर करना है जहाँ पर कहा जाएगा। ओके सर। यहाँ पर इन तीनों प्रॉब्लम पे नहीं कहा यस गया सर। कि आपने एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करना है, तो कोई ज़रूरत नहीं आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करने की। लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है, कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन अगर फाइंड करना हो तो ये फर्स्ट ऑर्डर ओडीई है। तो फर्स्ट ऑर्डर ओडीई को सॉल्व करने के आपको तो पता है तरीका क्या होता है? सर एक इंटीग्रेशन फैक्टर से। नाम बताएं, मेथड का नाम बताएं। बीएससी में ही आपने मैथमेटिकल मेथड की बुक में पढ़ा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर ओडीई को सॉल्व करने के लिए
आपके पास कौन से मेथड है? जी, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है और होमोजेनियस मेथड है। अगर इक्वेशन होमोजेनियस हो, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो वो टेक्निक है, नॉन एग्जैक्ट है तो भी टेक्निक्स हैं। लीनियर इक्वेशंस होती हैं, बर्नौली इक्वेशंस होती हैं। याद है आपको? जी सर। ये सारी की सारी लीनियर इक्वेशंस हैं, ये तीनों। इनमें से कोई भी वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, ये तीनों लीनियर इक्वेशंस हैं। इनको कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद आप उसको यूज करते हुए सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है ना? जी सर। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको फाइंड करना आना चाहिए। बाज़ का को कह देते हैं कि आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी फाइंड करें और उसको फिर कंपेयर करें, तो वो आना चाहिए आपको। बाज़ का वो सॉल्यूशन को दे देते हैं, बाज़ का कहा ही नहीं होता, तो फिर कहा ही कुछ नहीं है तो फिर कोई जरूरत नहीं करने की। ठीक है? जी सर। चलें, ओके सर। तो कल इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।